क्या आपका बच्चा भी बीमार होने पर चिड़चिड़ा हो जाता है? वो आपकी कोई बात नहीं मानता। जब आप उसे दवाई लेने के लिए कहती हैं तो वो रोने लगता है, या जब आप उसे आराम करने को कहते हैं तो वो खेलने लग जाता है। आप चाहते हैं कि इस वक्त वो अपना खास ख्याल रखे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा खुद अपने आप से परेशान होता है। हेल्थ इज वेल्थ। हम, आप या कोई भी और कभी बीमार पड़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाता है, स्पेशली अगर हम बात करें बच्चों की, तो वो इस टाइम पे काफी चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो कैसे पेरेंट्स डील कर सकते हैं बच्चों की इलनेस के साथ, जानेंगे हम आज पेरेंट्स की पाठशाला में। Hi, my name is Shivam. Hello everyone, this is Sheetal. I live with my wife and one children. We've been blessed with a child, Saksham. Hi, my name is Saksham. Saksham is a cute and a sensitive child. I love my parents. हम यहाँ राज फैमिली के साथ, और आज हम बात करने वाले हैं जब बच्चा घर में बीमार हो, तबीयत नहीं ठीक हो, इज नॉट फीलिंग वेल, तो किस तरह से पेरेंट्स उसके साथ डील कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? हेलो। सक्षम, कैसे हैं आप? हेलो। हेलो, आप कैसे हैं? ठीक। ठीक। शिवम जी, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी और आपसे जानना चाहूँगी, अगर तबीयत की हम बात करते हैं, कोई भी नहीं चाहता कि कोई बीमार पड़े, किसी की तबीयत खराब हो, किसी को भी अनकंफर्टेबल फील हो, गॉड फॉरबिड, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तबीयत खराब होती है, तबीयत ठीक नहीं महसूस करता कोई। अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है, यू नॉट कीपिंग वेल, यू नॉट फीलिंग बेटर, तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं या फिर क्या करना पसंद करते हैं? बेसिकली पहली चीज़ तो है कि मेडिसिन लेते हैं, उसके अलावा तो कुछ कर भी नहीं सकते। आई ट्राई टू जस्ट रिलैक्स करने की कोशिश करता हूँ कि भाई अपने बिजनेस से टेंशन हटा के कुछ और टाइम अपने घर में स्पेंड करूँ जी, और बस इसके अलावा कुछ नहीं। शीतल जी, आप बताइए, अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक है तो आपको क्या करना पसंद रहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट डे ट्राई करती हूँ, मतलब रेस्ट लूँ, प्रॉपर रेस्ट लूँ, और उस टाइम पे मुझे शोर और उससे बहुत डिस्टर्बेंस होती है। उस टाइम पे मेरा मन करता है जैसे कि मैं सुकून से थोड़ा रेस्ट करूँ, रिलैक्स करूँ। अगर मैं तबीयत लगता है कि शाम तक नहीं सुधर रही जी, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं उसी टाइम डॉक्टर को दिखा दे। बिल्कुल। सक्षम, आप बताइए, अगर मम्मी पापा की तबीयत नहीं ठीक होती, वो कह रहे हैं आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, हम आराम करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप परेशान करते हैं मम्मी पापा को? बाहर खेलता हूँ। आप अकेले बैठे रहते हैं? नहीं खेल रहा। अकेले आप खेलते हैं, आप मम्मी पापा को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते? ओके, तो आई मस्ट से वेरी ओबीडियंट चाइल्ड। उनको पता है कि पापा मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है तो दे हैव टू टेक रेस्ट। अगर सक्षम की तबीयत कभी खराब होती है, उनकी तबीयत नहीं सही है और ये बात वो खुद महसूस कर रहे हैं, सक्षम को ऐसा लग रहा है इज नॉट फीलिंग वेल, तो अक्सर बच्चे कोई ना कोई सिम्टम्स को पेरेंट्स के सामने रखने की कोशिश करते हैं कि आज मेरे पैर में दर्द है, या मम्मा आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आई एम नॉट फीलिंग वेल। वो कुछ ना कुछ महसूस करवाते रहते हैं पेरेंट्स को। तो इन सिम्टम्स को सक्षम के ऐसा कहने पर ऑनेस्टली आपको कितना सीरियसली इसको लेते हैं? ये झूठ नहीं बोलता है अक्सर, इसकी एक क्वालिटी है कि झूठ कभी नहीं बोलता है। तो जो भी बात बोलता है मैं उसको सीरियसली लेता हूँ, और जब भी इसकी कोई बीमारी होती है या बोलता है तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि पहले इसके लिए डॉक्टर से ही सलाह ली जाए, उसके बाद इसको उसी टाइम इसका प्रिकॉशंस शुरू कर दिया जाए। और जैसे ही कोई बोलता बीमार है तो इसको रेस्ट कराने के लिए या फिर उसके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस सब कुछ ये है कि सारा काम छोड़ के इस पे ध्यान देते हैं। दैट इज़ वेरी गुड। मतलब पहला फोकस आप लोगों का, पहली प्रायोरिटी आप लोगों की सक्षम की तबीयत रहती है। दैट इज़ वेरी गुड कि उनकी हेल्थ को लेके आप लोग काफ़ी कॉन्शियस हैं। ये बताइए, अक्सर ऐसा होता है, मोस्टली फैमिलीज़ में देखने को मिलता है, इट्स वेरी कॉमन कि जब किसी की तबीयत ख़राब होती है तो पहले कोशिश ये की जाती है, घर का फर्स्ट एड बॉक्स रख दिया जाता है सामने, जितनी दवाइयाँ हैं सारी एक्सपेरिमेंट कर ली जाती हैं, बाम से लेकर हर चीज़ आप लोग या फैमिलीज़ उसको अप्लाई करते हैं। क्या लगता है आपको बेटर कि घर की रेमेडीज़ को पहले हम ऑप्शन में लें, या जैसा कि शिवम जी ने बोला वो लास्ट ऑप्शन डॉक्टर का रखते हैं, तो वही करना चाहिए? देखिए, जब हल्का फुल्का जैसे बच्चे को ज़ुकाम हो गया है या खांसी हो गई है, उस टाइम पे तो मैं आज भी घर की रेमेडीज़ ही मुझे बेस्ट लगती हैं, मैं आज तक उनको फॉलो करती हूँ। 5 इयर्स का सक्षम हो गया और मुझे इन चीज़ों से काफ़ी फ़र्क भी फील हुआ है।
जैसे सर्दी स्टार्ट हुई, आप अक्टूबर नवंबर में मैं इसको तुलसी देना, शहद देना, ये सब चीज़ें मैं करती हूँ जी। लेकिन ये है कि अगर आपकी बीमारी थोड़ी सी एक मतलब सेकंड स्टेज पे पहुंच गई है, जैसे फीवर हो गया है, तो वो 100 तक होता है तो भी मैं इसको कोई मेडिसिन नहीं देती हूँ जी। अगर उससे ज़्यादा हो गया, 101 हो गया, 102 हो गया, उस टाइम पे मैं ये सोचती हूँ कि मैं एलोपैथिक डॉक्टर को इसको दिखा के चेकअप करा के फिर इसको जी। मतलब जब चीज़ें सीवियर हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेशंस में कन्वर्ट हो सकती है, तब आपकी प्रेफरेंस रहती है कि हम डॉक्टर से बात करें। एंड वो बहुत लॉजिकल है भी कि डॉक्टर प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट बता भी जाएंगे कि क्या करना चाहिए। जैसे सक्षम, मुझे लास्ट ईयर की ही बात है, ये मुझे बहुत बार, मुझे हर 3-4 दिन में एक बार ज़रूर बोलता था मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। तो स्टार्टिंग में मुझे लगा हो सकता है खेल कर आया है, भागा है थोड़ा सा, इसलिए हो रहा है। लेकिन लेटर ऑन मैंने ये चीज़ नोट की कि ये मतलब रेगुलरली बोल रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन बोल रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम है। तब मैंने इसके सारे टेस्ट कराए, अल्ट्रासाउंड, ये वो जितने टेस्ट मैंने, डॉक्टर ने मुझे रेफ़र किए, मैंने इसके सारे टेस्ट कराए, बट टच वुड एवरीथिंग वाज ओके। हाँ, तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि मैं इसके पेट दर्द के लिए मे बी इसको कोई चीज़ सूट नहीं कर रही, जैसे एलर्जी हो सकती है, इसका दूध चेंज किया और खाने पीने का और थोड़ा सा ध्यान रखा, तो उससे फ़र्क पड़ा है इसको। बिल्कुल। सक्षम, आप बताइए, जब आपकी तबीयत खराब होती है, अगर आपके सिर में दर्द है, आपके पेट में दर्द है, या कुछ भी प्रॉब्लम आपको हो रही होती है, तो आप मम्मी के पास पहले जाते हो कि पापा के पास? मम्मी के। अच्छा, मम्मी के पास जाते हो। और मम्मी के पास जाके आप क्या बताते हो कि मम्मी हमें क्या हो रहा है? मेरे पेट में दर्द। ओके, उसके बाद मम्मी क्या करती हैं? जब बेड में लेटा देती है। यानी कि आपको जब तबीयत खराब होती है तो आप डायरेक्टली मम्मा के पास जाते हो, आप उनको क्लियरली बताते हैं कि मम्मा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और मम्मा आपको लिटा देती हैं। तो शिवम जी, ऐसे में आप क्या करते हैं, कैसे मैनेज कर पाते हैं सिचुएशन को? डिपेंड अपॉन दी कि भी आज को क्या प्रॉब्लम है, पहले पूछता हूँ कि क्या दिक्कत है। सिवियर लगता है तो उसको अपने पास बुला लेता हूँ कि चलो डॉक्टर के चलते हैं, क्योंकि डॉक्टर इसका हमारे ऑफिस के पास ही है मेरे। तो शी ब्रिंग्स हिम एंड वी गो टू डॉक्टर। अगर ज़्यादा नहीं है तो मैं बोलता हूँ कि यू टेक केयर, मैं पहुँच रहा हूँ। दैट मीन्स अगर ये प्रॉब्लम ऐसी कभी भी आती है तो आप लोग प्रॉपर्ली उसको बैलेंस करके मैनेज कर लेते हैं, कोई टेंशन वाली एक जो सर्कमस्टांसेस है वो क्रिएट नहीं हो पाते हैं। अभी तक तो नहीं हुआ है और ऐसे आगे भी नहीं होगा, बैलेंस करके आप लोग चलते रहेंगे तो। जी, अक्सर ये देखा गया है कि जब बच्चा बीमार होता है तो पेरेंट्स उसको बिल्कुल अलग कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, रूम में लेट जाओ, सो जाओ, टीवी मत देखो, किसी से बातें मत करो। लेकिन उस टाइम पे बच्चा क्या फील कर रहा होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है, और इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन फिलहाल पेरेंट्स की पाठशाला में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहते हैं इफ हेल्थ इज गुड एवरीथिंग गोज ऑन, यानी कि अगर आपकी तबीयत ठीक है तो आप जो भी चाहते हैं वो आप प्रॉपर्ली कर सकते हैं, एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए बच्चे के साथ ऐसा बिहेव करे कि अगर उसकी तबीयत खराब भी है तो वो अपने को एक्टिव महसूस करे। अगर लगातार उसको ये रियलाइज कराया जाएगा कि आपकी तबीयत नहीं ठीक है, यू हैव टू टेक रेस्ट, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बोर तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इरिटेट भी होने लग जाएगा। आप देख रहे हैं पेरेंट्स की पाठशाला, हमें आज राज फैमिली के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं घर में अगर आपका बच्चा ठीक नहीं है, उसकी तबीयत खराब है, तो आप उसके साथ कैसे डील कर सकते हैं। आपसे जानना चाहूँगी शीतल जी, यहाँ पे जब कभी सक्षम शिकायत करते हैं क्योंकि तबीयत नहीं ठीक है या उनके पेट में, सिर में या पैर में दर्द हो रहा है, कभी भी क्या आपके मन में ये बात आती है कि स्कूल ना जाने के कारण ऐसा कोई बहाना बना रहे हो? स्कूल जाना सक्षम एंजॉय करता है, तो स्कूल जाने के लिए तो मुझे इसका कभी नहीं लगा कि ये बहाना मार रहा है। लेकिन मैंने इसको इवनिंग में स्केटिंग क्लासेस ज्वाइन कराई हुई हैं, तो उसके लिए मुझे कई बार ऐसे लगा है कि इसने मुझे बहाने मारता है। इसका जवाब मैं सक्षम से खुद ले लेती हूँ। सक्षम, आप बताइए, आप जब स्केटिंग क्लास जाना पसंद नहीं करते हैं तो आप मम्मा से किस तरह से बहाने बनाते हैं? कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है। ओके, आप ये बहाना आप मानते हैं कि आप मम्मी से गलत बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं कि मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ओके, मम्मा पकड़ लेती हैं इस बात को। आप बताइए शिवम जी, अक्सर घर में जब बच्चे बीमार होते हैं तो जनरली दे वांट कि मेरे मम्मी पापा दोनों मेरे साथ हो, मेरे आसपास हो, मुझे पैम्पर करे, मेरे साथ बातें करे। एंड फॉर अ मेल वो पॉसिबल नहीं हो पाता कि 24 आवर्स वो बच्चे के साथ बैठे रहे। आप वो टाइम कैसे मैनेज करते हैं अगर कंटिन्यूसली सक्षम डिमांड कर रहे हैं कि पापा हैज टू बी देयर? मैं कोशिश ये करता हूँ कि सुबह जब मेरे को ऑफिस जाना हो तो मैं थोड़ा सा लेट निकलूँ जी। शाम को कोशिश करता हूँ कि थोड़ा जल्दी आऊँ। हाँ जी। और इस दौरान कभी कभी फ़ोन भी कर लेता हूँ, उससे बातचीत हालचाल पूछने के लिए। दैट्स वेरी गुड, ताकि उसको ये भी फील होता रहे आपकी प्रेजेंस कंटिन्यू उसके साथ बनी हुई है लगातार। अगर आप नहीं होते तो आप फोन पे भी उसके साथ वैसे ही इसको जरूरत है प्रेजेंस की, क्योंकि ये ना खुद ही डिमांड करता है जी। क्योंकि अकेला है ना। हाँ, तो जरा सा इसके ऊपर अगर नजर हट जाती है ना तो खुद ही फोन करके बोल देगा कि पापा फोन नहीं आया, आपने बात नहीं करी।
तो फिर ये खुद ही मतलब चाहता है कि इस पे पूरा ध्यान इसी पे रहे। मतलब इज वेरी मच अटैच, वो चाहेंगे ऑल टाइम पापा मम्मी मेरे साथ रहे। जी शीतल जी, किसी भी घर में बच्चे की तबीयत के टाइम पे एक एटमॉस्फेयर बहुत मैटर करता है कि आप कैसा उसको एटमॉस्फेयर दे रहे हो, कैसा आपका रूटीन और शेड्यूल है, कैसे बच्चा उस चीज़ को एडजस्ट कर पा रहे हैं, उसमें अडेप्ट कर पा रहे हैं अपने आप को। तो अकॉर्डिंग टू यू द टाइम सक्षम इज नॉट वेल, आपकी क्या कोशिश रहती है, घर का माहौल कैसा रहे? एक तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो बाहर जाना है, एक डेली रूटीन में कई बार होता है घर का ये काम है वो काम है, हम उसे पोस्टपोन कर सकते हैं जी, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे की हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कोशिश ये होती है कि जो हमारा खाना पीना है उस चीज़ में हमारा कंट्रोल रहे, लाइट रहे बिल्कुल, जो बच्चे को भी सूट करे, उसको ये ना लगे कि आप ये खा रहे हो और मुझे ये खिला रहे हो, क्योंकि बच्चे जनरली देखकर ही ये बोलते हैं कि वो चाहिए वो चाहिए। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं जो उसको सूट कर रहा है उस टाइम पे हम लोग सभी उसी टाइप का खाना खाएं। और थर्ड की थोड़ा लाइक एटमॉस्फेयर जो है, एक अगर उसको नींद आ रही है तो टीवी ना चलाएं, शोर ना मचाएं घर में, इस तरह का मतलब कूल एंड काम एटमॉस्फेयर रखे ताकि बच्चा अपने को प्रॉपर्ली एडजस्ट भी कर पाए और आराम से वो अपनी तबीयत से रिकवर भी कर पाए। दैट्स वेरी ट्रू। शीतल जी ने बहुत अच्छी बात कही है, बच्चे के सामने वो एग्जाम्पल सेट करिए ताकि बच्चे को ये लगे कि अगर मैं बीमार हूँ, मैं ये खाना खा रहा हूँ, तो मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ वही चीज़ फॉलो करें, दे आर नॉट टेकिंग एनीथिंग स्पेशल। यहाँ पर तो बात करी शीतल जी ने बताया घर के एटमॉस्फेयर के बारे में, लेकिन अब जानेंगे कि हमारे स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट क्या कहती है कि जब बच्चा घर में ठीक नहीं है, ही इज नॉट कीपिंग वेल, तो उस दौरान कैसे ट्रीट कर सकते हैं उसको। बच्चे का ध्यान रखने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपना ध्यान रखें। बच्चा बीमारी से बहुत बार निराश होने लगता है, ऐसे में यदि माता पिता भी निराश होने लगे तो उसका बहुत अधिक प्रभाव बच्चे के कोमल मन पर पड़ता है। इसलिए आपको हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है और बच्चे को भी हिम्मत देनी है। थोड़ा समय बच्चे को अपने भाई बहनों के साथ बिताने दें, क्योंकि हंसी से बढ़कर कोई दवा नहीं। इसलिए पूरी फैमिली को चाहिए कि थोड़ी देर बैठकर बच्चे के साथ हंसी मजाक करें। इस तरह का वातावरण बनाएं जिसके कारण बच्चे के अंदर हिम्मत जागे, बहुत जल्दी वो अपनी बीमारी से लड़कर बाहर निकल सके। दैट्स वेरी ट्रू, और बिल्कुल सही कहा है हमारे स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट ने, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हंसी से बड़ी कोई दवा नहीं होती, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए कि बच्चा अपने को पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व कर सके, हंसे, मुस्कुराए, खुश रहे और थोड़े समय के लिए भूल जाए कि उसकी तबीयत खराब है। शिवम जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले सक्षम मैं आपसे कहूंगी एक प्यारी सी क्यूट सी अपनी स्माइल हम सभी को दीजिए। That's so sweet। अब मैं शिवम जी आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि हमारे स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट ने बोला घर का एटमॉस्फेयर प्रॉपर रखे, खुशी का रखे ताकि बच्चा अपने को इन्वॉल्व कर सके, आप कितना फॉलो करना चाहेंगे या कितना फॉलो करते हैं? मैं बिल्कुल ये फॉलो करता हूँ। घर का एटमॉस्फेयर तो मेन ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर ठीक नहीं होगा तो इसको इरिटेशन होगी और ये इसमें अडॉप्ट नहीं है और ना ये इसमें मतलब इसका खुद ध्यान इधर उधर होगा। तो इसलिए बेटर है कि घर का एटमॉस्फेयर जितना अच्छा हो उस बच्चे के लिए उतना अच्छा है। जी, मतलब पूरी तरह से नॉर्मल एटमॉस्फेयर देने की आप कोशिश करेंगे ताकि प्रॉपर्ली सक्षम उसमें अपने को इन्वॉल्व कर पाए और वो ये महसूस कर पाए कि ही इज नॉट रिकवरिंग फ्रॉम द जो भी प्रॉब्लम उनके साथ चल रही है। जितना हंसी खुशी हो घर के अंदर, जितना मतलब छोटे-मोटे हम लोग गेम्स खेलते हैं, जैसे हम लोग लूडो लेके बैठ जाते हैं तीनों चारों, मेरी मदर इन लॉ भी होती हैं, हम लोग स्पेशली जब ये बीमार है तो इसको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो उससे क्या होता है ये थोड़ा खेल भी लेता है, इसको उसी टाइम पे हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा खिला भी दें खेलते खेलते, और इस तरह से हम लोग करते हैं तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मतलब पूरी तरह से आप कोशिश ये करती है कि ऐसे एटमॉस्फेयर में आप लोग रखें सक्षम को ताकि वो प्रॉपर्ली अपने को हील अप कर पाएं और उनको ये महसूस हो, क्योंकि तबीयत खराब नहीं हो, घर में बिल्कुल कंफर्टेबल है अपने पेरेंट्स के साथ। सक्षम, तबीयत जब आपकी खराब होती है और आपको मम्मा बोलती है नहीं सक्षम जाओ बेड पे लेट जाओ, सो जाओ, रेस्ट करो, तो उस टाइम पे आप और क्या करना पसंद करते हो? आप क्या कहते हो मम्मी से, आप क्या करना चाहते हो? खेलना। अच्छा, आप खेलना चाहते हो जब तबीयत खराब होती है? क्या खेलते हैं आप? लूडो। लूडो, अच्छा। और कौन खेलता है आपके साथ? दादी। ओके, जीता कौन है? मैं। बिल्कुल सही है कि जब बच्चा बीमार है तो कोशिश करनी चाहिए उसको डिस्ट्रैक्ट करने की, कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे के संग ऐसा एटमॉस्फेयर रखें, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे कि बच्चा अपने को प्रॉपर्ली उसमें इंडल्ज कर सके, उसके साथ कोई गेम्स खेलें, कोई एक्टिविटीज़ करे ताकि बच्चा उसमें अपने को ऐसा फील करे कि वो बहुत एंजॉय कर रहा है।
लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है यहाँ पे बच्चों को दवाई खिलाने की, क्योंकि फाइनली असर तो दवाई भी करेगी। और बच्चों को कैसे खिलाई जाए दवाई, कैसे पेरेंट्स इसमें जीत हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन फिलहाल पेरेंट्स की पाठशाला है, वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जब भी कभी बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होती, वो अपने को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे होते, तो सबसे पहले वो खाना पीना छोड़ देते हैं। और अगर ऐसे में उनको दवाई खिलाने की कोशिश की जाए तो जाहिर सी बात है उनको मनाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में पेरेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को कुछ और ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए दवाई खिलाएं। फॉर एग्जाम्पल, उनके जूस में आप मेडिसिन को मिक्स कर सकते हैं। खाने पीने की चीज़ें उनको अट्रैक्टिव रूप में सामने रखी जाए ताकि बच्चा उसको खाना पसंद भी कर पाए। आप देख रहे हैं पेरेंट्स की पाठशाला। हम आज राज फैमिली के साथ बात कर रहे हैं कि कैसे हम लोग डील कर सकते हैं जब घर में बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। शीतल जी, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगी, द टाइम सक्षम इज नॉट वेल, उनकी तबीयत ठीक नहीं होती, तो ऐसे में दवाई खिलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑब्वियसली क्योंकि मैं घर पे ज़्यादा होती हूँ, पूरे टाइम मैं घर पे होती हूँ, तो दवाई की जिम्मेवारी मेरे पे ही होती है जी। और बाई चांस अगर मुझे कहीं जाना पड़ता है तो घर पे मेरी मदर इन लॉ होती हैं, उनको भी पता होता है कि सक्षम की दवाई का क्या रूटीन है। तो सक्षम, आप बताइए, आपको मम्मा दवाई कैसे खिलाती हैं? हाथ पैर पकड़ कर। यानी कि आप दवाई खाना पसंद नहीं करते, मम्मा आपके हाथ पैर पकड़ के दवाई खिलाती हैं। यानी सक्षम को फाइनली कहें तो दवाई खाना पसंद नहीं है, तो कैसे आप कोशिश करती हैं दवाई खिलाने की इनको? स्टार्टिंग में जब ये छोटा था तब तो इसके जूस में, दूध में किसी तरह मिक्स करके खिला देते थे, सिरप्स जो होते थे। बट आजकल तो बहुत डिफिकल्ट है, उसको मेरे हाथ पैर पकड़ के मुझे इसको दवाई देनी पड़ती है। जी, मतलब पूरी तरह से प्रेशर देना पड़ता है कि दवाई खा लो तभी आप ठीक हो पाएंगे। हाँ, यूजुअली क्या होता है, पेरेंट्स डरा देते हैं कि इंजेक्शन लगवा देंगे। ये इंजेक्शन से नहीं डरता, ये कहते हैं मुझे इंजेक्शन लगवा दो पर दवाई मत दो। ओके सक्षम, आप इंजेक्शन से नहीं डरते? क्यों? इंजेक्शन तो हम भी बहुत डरते हैं, इंजेक्शन से तो दर्द होता है, आप क्यों नहीं डरते? क्योंकि वो बहुत छोटा इंजेक्शन होता है। छोटा सा इंजेक्शन होता है इसलिए आप डरते नहीं है? दवाई भी तो छोटी सी होती है। दवाई कड़वी होती है। ओह, he has a logical reason, no doubt about it कि इंजेक्शन में एटलीस्ट कोई टेस्ट नहीं होता, पर दवाई थोड़ी कड़वी होती है। बाकी बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं होता। इंजेक्शन लगवाते हुए ना आप इसको बिल्कुल जाएगा डॉक्टर, अकेला भी जाके लगवाया है डॉक्टर। जी, शिवम जी, आप बताइए, अक्सर ऐसा होता होगा कि जब कभी सक्षम की तबीयत नहीं ठीक है, इट्स वेरी रेयर लेकिन हो सकता है, और आपको कोई अर्जेंट मीटिंग में या इम्पोर्टेंट किसी फंक्शन में विद शीतल जी आपको जाना ही है, तो ऐसे में आप सक्षम को क्या समझाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं उस एक्टिविटी को? कोशिश ये रहती है कि भाई अवॉइड ही कर दें कि ना जाएं। जी। अगर जाना ही पड़ता तो मैं कोशिश करूँगा मैं शीतल को छोड़ जाऊँ और मैं अकेले ही हुआ हूँ। जी, बट इन केस यू बोथ हैव टू मूव आउट, तब तो फिर मेरी मदर होती हैं, तो मैं उनके पास छोड़ के जाता हूँ। जी, और ये आप दोनों के बिना तबीयत खराब पे रह लेते हैं, पसंद करते हैं? हाँ, आप लोग के बिना मेरी मदर के पास वो रह लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। जी, आप बताइए शीतल जी, अगर बच्चा बीमार है, वो बहुत बोर फील कर रहा है, बहुत डाउन फील कर रहा है, इरिटेट हो रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चों को कमरों में बिल्कुल कैद सा कर दिया जाता है कि आपको उतरना नहीं है, खेलना नहीं है, बातचीत नहीं करनी है, खाना टाइम, कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बच्चों को फॉलो करवाए जाते हैं। ऐसे में एज अ मदर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आप क्या चाहेंगी कि बच्चों को किस तरह की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज किया जाए कि वो एक्टिव फील करें? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हम छोटे छोटे गेम्स खेल लेते हैं, जैसे कि लूडो हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, या फिर इसको ड्राइंग करना पसंद है, आर्ट क्लासेस हैं इसकी, हम बैठ के ड्राइंग, क्ले मेकिंग में कुछ कर लेते हैं। इससे क्या होता है, बच्चा टीवी देखते देखते भी थोड़ा सा बोर हो जाता है, थोड़ी देर लिमिटेड पीरियड के लिए टीवी भी देख लेता है, बट उसके बाद हम ये सब एक्टिविटीज़ फॉलो करते हैं तो थोड़ा वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जी, और उसको बेटर भी फील होता है। बेटर फील होता है। सक्षम, आप ड्राइंग करना पसंद करते हैं? कैसी ड्राइंग करते हैं आप, क्या बनाते हैं? अम्ब्रेला, ठीक है, आपकी ड्राइंग भी हम देखेंगे और देखते हैं आप कैसी ड्राइंग बनाते हैं, फिर कंपटीशन भी आपका करवाया जाएगा। फाइन जी, ये बिल्कुल फैक्ट है और बहुत सही बात बताई है शीतल जी ने कि बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ में अगर उनको इंडल्ज करते हैं और खुद भी इन्वॉल्व होते हैं तो बच्चा स्पेशल फील करेगा, उसको लगेगा कि मेरी तबीयत बिल्कुल बेटर है, मैं फैमिली के साथ हूँ, इंटरेक्शन कर रहा हूँ और इन्जॉय भी कर रहा हूँ। लेकिन अब जानेंगे कि हमारे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का क्या कहना है कि जब घर में बच्चे की तबीयत नहीं ठीक है तो उसके साथ हम कैसे डील कर सकते हैं। इलनेस में बहुत कुछ होता है। जब हम बीमार होते हैं, बॉडी एक होता है, पेन होता है, दवाई खानी, कड़वी दवाई खानी पड़ती है, उठा नहीं जाता, वीकनेस होती है, लेकिन उसके बावजूद हमें उस इलनेस का पूरा कोर्स ख़त्म करना पड़ता है। सो व्हाइल वी आर डूइंग दैट, इट वुड बी अ गुड आइडिया टू डू सर्टन थिंग्स फॉर आवर ओन सेल्स सो दैट वी गेट बेटर फास्टर एंड क्विकर. One of the things that you can do is you can spend time with family. It's a great
time to spend with family, okay? You will get all the pampering possible from your family members. Talk to them, have fun, laugh, okay? Have your medication and your food on time, and if it requires to take some exercise, do that too. Also, you can read up a nice interesting book. This is the best time to ask your parents to buy your favorite book. Ask them for it, they'll buy it for you and read it avidly. एक बच्चा क्या चाहता है? अपने पेरेंट्स का साथ, उनका सपोर्ट और उनका प्यार, और ख़ास तौर पे जब उसकी तबीयत ख़राब हो तो डेफिनेटली वो चाहेंगे कि मेरी पूरी फैमिली मेरे आसपास हो, मुझे स्पेशल फील करवाए, मेरी तरफ अटेंशन ज़्यादा दें। बिल्कुल सही बात बोली है हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ हंसें, उनको स्पेशल फील कराएं और उनको एक्टिविटीज़ में भी इंडल्ज करें। शिवम जी, आप बताइए, इनमें से इतनी कितनी बातें हैं जिनको आप फॉलो करते हैं और जो नहीं करते उनको आप फॉलो करना चाहेंगे? मैं इनकी सारी बात फॉलो करता हूँ, बस ये है कि ये फॉलो नहीं कर पाता कि थोड़ा टाइम देते हैं, टाइम स्पेंड किया जाए। तो अब कोशिश ये करूँगा कि उनसे सलाह ये मिले कि थोड़ा और टाइम स्पेंड करूँ। जब भी इसकी तबीयत ख़राब हो तो इसको बाहर ले जाऊँ, वॉक पे ले जाऊँ, इसको कुछ एक्सरसाइज कराऊँ, आउटडोर एक्टिविटीज़ में जैसे स्विंग्स पे ले गई या थोड़ा क्रिकेट खेल लिया, ताकि इसका जो मूड है वो चेंज हो जाए और इसका ध्यान बीमारी से हट के अपना नॉर्मल एक्टिविटीज़ में आ जाए। इससे बहुत इसको चेंज मिलेगा और इससे रिकवरी में इसको बहुत फ़ायदा होगा। दैट इज़ वेरी गुड, और बहुत खुशी है कि एटलीस्ट आप ये चीज़ फील भी करें कि जहाँ पे जो चीज़ें मिसिंग हैं आपकी लाइफ में, जिनको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट अब आपको लग रहा है कि नहीं, वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होना भी ज़रूरी है। बच्चे की सेहत के आगे फिर कुछ होता भी नहीं है। बिल्कुल जी। शीतल जी, यहाँ पे चलते चलते मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी। फैमिलीज़ में कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की अगर तबीयत नहीं ठीक है तो पेरेंट्स अपने काम को, डेली रूटीन को एज इट इज़ फॉलो करते हैं, बच्चे को घर में मेट के भरोसे छोड़ के निकल जाते हैं। ये कितना सही है और इसको क्या आप कभी भी फॉलो करना चाहेंगी? इसको मैंने सक्षम आज 5 इयर्स का हो गया, मैंने ऐसा कभी कोई नहीं हुआ कि केस कि मैंने इसे मेड के पास छोड़ा हो, स्पेशली जब ये बीमार है। तो मैं और दूसरे पेरेंट्स को भी यही एडवाइस करूँगी कि एटलीस्ट जब बच्चे को आपकी ज़रूरत है आप उसे टाइम दीजिए। बच्चा आपका है, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको निभाइए जी। और फिर देखिए बच्चे को कितनी अच्छी तरह आप प्रॉपर्ली कोप अप करवा पाएंगे, उसकी तबीयत को कितनी अच्छी तरह आप ठीक भी कर पाएंगे। दैट वाज रियली वंडरफुल। बहुत अच्छा लगा आप लोग के एक्सपीरियंस को सुन के, आप लोगों से बात करके। एंड सक्षम, आपकी एक लास्ट प्यारी सी स्माइल एक बार और मैं देखना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बच्चे का पहला स्कूल उसका घर होता है, तो शुरू से ही बच्चे को अच्छी आदतें सिखाएं, जैसे दूसरों से आप कहकर बात करना, गलती हो जाने पर सॉरी बोलना, अगर कोई उसकी हेल्प करे तो थैंक यू बोलना। ये सभी बातें धीरे धीरे उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएंगी और ताउम्र उसके साथ रहेंगी।